हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय आप लोगों के इस चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी की क्लास लेके मैं आता हूं। इसमें आज आपकी 5वीं क्लास है। 4 क्लास तक आपकी हो चुकी है और इसी प्रकार से आपकी ये क्लास लगातार चलती रहेगी। इसमें जैसा कि जब से वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इसकी सीरीज ग्रुप डी वाली स्टार्ट किया हूँ, तब से 27 दिन आपके थे और इस 27 दिन के अंदर आपके सारे वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आप 9/1/2026 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन इसमें उठाया हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से हैं और इसको हमको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें ये हमारा टेग्नामेंट्री से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा कहता है कॉट थीटा बराबर 14/3 है तो कॉस थीटा का मान हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि टेग्नामेंट्री हमेशा हमारी राइट एंगल ट्रेंगल पे काम करती है। किस पे करती है? राइट एंगल ट्रेंगल पे। ठीक है, तो इसको हमें कैसे करना है? तो हमारा जैसे कि हमें पता है, जैसे कि कॉट का हमारा होता है, टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हो गया 14 और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें अगर कर्ण यहाँ पे निकालना है तो कर्ण हमारा क्या होता है? कर्ण हमारा होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा? 196। वर्ग आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, 196। और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है, अब इनको अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 9 1 10 और ये हो जाएगा 1 1 2, यानी कि रूट में 205 हो गया। ठीक है, मतलब कि कर्ण हमारा जो निकल के आया ये आ गया 205 रूट में। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? 14 है और कर्ण कितना आ गया? रूट में 205। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 14 बटे में रूट में 205। तो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है यहाँ देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि ये हमारा घात घात का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है 2 की घात x बराबर 2 की घात 5। अब हमसे पूछ ले कि x की वैल्यू बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर आधार समान है तो घात भी हम बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही रूल हमें यहाँ पे लगाना है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। कैसे करना है इसको समझिएगा ध्यान से। अब इसमें जैसे ये में लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की घात 3m, तो ये हमने लिखा यहाँ पे 2 की घात 3m है। इसके बाद गुणे में अब जो 8 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 इसको हम लिख सकते हैं। और बराबर में हमारे पास है 2 की घात 9। ये हो गया। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे इसकी कंडीशन क्या होगी? अब यहाँ पे देखिए आधार समानत घात जुड़ जाएगी, मतलब कि 3m + 3 हो जाएगा। ठीक है, 3m + 3 हो जाएगा, 3m + 3 हो गया। अभी मैंने बताया कि अगर आधार समानत ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि हमारा हो गया 9। ठीक, अब 3m बराबर, अब ये 9 से 3 माइनस होगा 6 आ जाएगा और इसको काटेंगे 3 दूनी से, मतलब कि m की वैल्यू हमारे पास मिल गई हमको 2। m की वैल्यू 2 मिल गई। अब इसको यहाँ से हम हटाते हैं। हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं m बराबर 2। ठीक है, m बराबर हमें यहाँ पे मिल गया 2। ठीक, अब इसके बाद हमें अब n का भी निकालना है सेम उसी तरीके से। अब दूसरे में हमें दिया हुआ है 3 की घात 2n, ये दिया है। इसके बाद गुणे में 9 लिखा है, तो यह 9 का मतलब है 3 की घात 2 और फिर बराबर में हमारे पास दिया है 3 की घात 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद घात जुड़ जाएगी, मतलब कि ये बना लेगा 2n + 2 बना लेगा और बराबर में हमारे पास कितना है? 6 है। ये बन गया। अब इसके बाद अब 2 जाके इधर माइनस करेगा, 6 से 2 गया 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेगा, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 2। n की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? m/n, यानी कि m/n का मतलब क्या है कि 2/2। 2/2 का मतलब यहाँ पे क्या है? कट के हमारा वैल्यू इसकी हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सब आपका PYQ क्वेश्चन है। क्या है आपका? ये सब PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। 16% और 7% की क्रमिक छूट किस छूट के बराबर है, इसको हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब समझिएगा इसको ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन को आपको 100 मान के लगाना है। 100 पे पहले क्या बोला? पहले 16% की छूट दिया, तो 16 का मतलब 16 4 20
80 20 100, यानी कि 84% लेगा। कितना लेगा? 84%। ठीक है। अब इसके बाद फिर 7% की छूट देगा। 7 का मतलब है हमारे यहाँ पे 93% लेगा। क्या लेगा? 93%। ठीक, ये हो गया। अब सिंपल सा ये हमारा हो गया, इससे कैंसिल। अब यहाँ से क्या करना है? 84 गुणे 93 आपको करना है और 100 से इसको आपको भाग कर देना। ठीक है। जितनी वैल्यू इसकी आएगी, इसकी जितनी वैल्यू आएगी, इसको आपको क्या कर देना है? 100 से माइनस कर देना है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि आपको 21.88% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21.88% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है, यहाँ पर इसमें कह रहा है दो बैंक ए और बी, यहाँ पे कह रहा है हमारा दो बैंक ए और बी, इसको हम सॉल्व करते हैं। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं। सलील ने प्रत्येक बैंक से 4,80,000 रुपये उधार लिए। 4 वर्षों के बाद सलील द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर क्या है, हमें ये बताना है। तो पहली चीज़ तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है पहले वो आपको याद होना चाहिए। तो एस आई बराबर हमारा होता है, एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी और पूरे की बटे में 100। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। मतलब कि ये हमारा मूलधन, ये हमारी दर, ये हमारा समय और बटे में 100, ये हमारा साधारण ब्याज एस आई होता है। ठीक है। अब सिंपल इसमें क्या करना है, देखिए ये क्या कर रहा है, अलग अलग बैंक से, देखो बोला दो बैंक से, तो पहली 3.5%, दूसरा 7%, तो दोनों में अंतर कितने का है? 3.5% का। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा दर है यानी कि आर, उसे हमें 3.5 ले लेना है और मूलधन हमारा यही रहेगा 4,80,000 और समय हमारा यहाँ पे 4 वर्ष ही चलेगा। बस इसी पे हमें सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 4,80,000। क्या हो गया? ये हो गया 4,80,000। ठीक है। और गुणे में दर हमारा कितना हो जाएगा? 3.5 और समय हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 और बटे में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 100। कितना आ गया? 100 आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12 2 14, ये बन गया। मतलब कि 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 2 14, मतलब हमारे पास आ गया 14। मतलब कि हमें क्या करना है, ये हमारा जो बना है यहाँ पे 4800 को हमें क्या करना है? 14 से गुणा कर लेना है, 14 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 00 और फिर यहाँ पे 14 8 112, हासिल हमारा 11 आ गया। 14 चौका 56, 1 57 10 67, मतलब कि 67,200। कितना? 67,200 हमारा यहाँ पे इसका दोनों के बीच अंतर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दिलीप के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। मतलब कि कुछ मुर्गी हैं कुछ बकरी हैं। यदि पशुओं के सिरों की कुल संख्या 33 है। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे, अगर पशु के सिरों की कुल संख्या 33 है, कहने का मतलब कुल 33 पशु ही हैं। टोटल पशु कितने हैं? 33 हैं। अब इसमें फिर कह रहा है यहाँ पे, और पशुओं के पैरों की कुल संख्या 82 है। पशुओं के पैरों की संख्या कुल 82 है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे समझिएगा। कौन कौन है? मुर्गी है और बकरी है। हमने लिख लिया हैन और हमने लिख लिया गोट, ये हमने लिख लिया। प्लस अब दोनों का यहाँ पे जोड़, यानी कि इनकी सिरों की संख्या 33 है। तो सिरों की संख्या कुल 33 अगर है तो ये 33 टोटल यहाँ पे पशु भी हो जाएंगे आराम से। अब हम जानते हैं कि जो गोट होती है इसके 4 पैर होते हैं, जो मुर्गी होती है उसके 2 पैर होते हैं। तो मुर्गी को हम 2 से गुणा कर देंगे और बकरी को हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो बराबर इनके टोटल जो कुल पैरों की संख्या हो जाएगी 82 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 82। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन, तो ये 2 ए हट जाएगा और 2 ये हट है, मतलब कि यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे 2 जी बचा और बराबर में हमारे पास ये हो गया 2 चौके 8, 2 1 तो 41 आ गया। क्या आ गया? 41 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। पूछा है कि कितनी बकरियां हैं, बकरियां मतलब हमसे गोट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ? गोट। तो हमें सिंपल क्या करना है कि ये पहले वाले को इस दूसरे वाले से माइनस कर देना है, ये दूसरा से माइनस कर देंगे तो एच से एच हो जाएगा कैंसिल, और 2g से g माइनस होगा तो g आ जाएगा, और 41 से 33 माइनस होगा तो 11 से 3 गया 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। यही हमारा इसका आंसर है, यानी कि g की वैल्यू हमारे यहाँ पे निकल गई 8, यानी कि बकरियों की संख्या जो है यहाँ पे 8 है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है,
इसमें 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पहले, ठीक है। अब से 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। जैसे मान लीजिए हम ले लिए ये फादर और ये, एक मिनट रुकिए, इसको हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फादर और यहाँ पे लिख लेते हैं सन, ठीक है। थोड़ा सा ये सेट हैंग कर रहा है। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो प्रेजेंट एज इनकी हम ले लिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी उसी तरीके से इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। 10 वर्ष पहले मतलब प्रेजेंट, मान लीजिए इनकी हम ले लिए एक्स और इनकी ले लिए हम वाई, ठीक है। अब 10 वर्ष पहले अगर हम चलते हैं तो दोनों की आयु में 10-10 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10-10 माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10 माइनस इसमें से, 10 माइनस इसमें से, ये बन गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष पहले पिता के पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो यहाँ पर इसकी ये हो गई इसकी एज। दोस्तों एक मिनट को, ये हमारा हैंग कर रहा है थोड़ा सा, इसको हम इसको कर लेते हैं तब तक, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हैंग कर रहा है तो इसमें लिखना भी कम है, ये छोटा क्वेश्चन है, तब फिर उसको करते हैं। किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए, जो अधिकतम 95 अंकों में से थे। बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत थे? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इस 95 का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इसका रोल यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। हमें करना कितना है इसको समझिए ध्यान से। जैसे ये बोला है कि बी के अंक ए के अंक से कितने प्रतिशत थे, तो बी के अंक हम लिख लिए ऊपर, पहले जिसका नाम लिया है, ठीक है, और बटे में जिससे तुलना करने के लिए कह रहा है 75 हमने लिख लिया, और गुणे में टोटल हमने कर दिया 100। क्या कर दिया? 100 कर दिया, ठीक। अब इसके बाद इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25 या 75, 25 चौके 100, ये बन गया। अब ये 5 चौके 20 हमारा हो गया 200 और बटे में 3, तो कितना हो जाएगा? 3 छके 18, 3 छक 18 और 3 छक 18 यानी कि 66.66, यहाँ पे 66.67 इसका लगभग आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इसको, अब इस क्वेश्चन को चलिए हम देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखते हुए कम, क्योंकि ये हैंग कर रहा है सेट, इसको हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? फादर और सन दोनों के। अब वर्तमान एज हमने इसके ले लिया एक्स और इसकी हमने ले लिया वाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले का मतलब दोनों में से 10-10 हम माइनस कर देंगे, इसमें से 10 माइनस कर दिए और इसमें से 10 माइनस कर दिए, ठीक है। हमने फादर का एक्स ये हो गया। अब कह रहा है कि फादर की आयु जो होगी वो पुत्र की आयु के 3 गुनी के बराबर, यानी कि इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे इनकी जो सन की एज है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 10 और बराबर में ये हो जाएगा 3y माइनस में ये हो जाएगा 3 दहम्मत 30, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा 10 यही है। अब जो हमारा इक्वेशन यहाँ से बन रहा है ये बन जाएगा x माइनस 3y, ये बन गया, और बराबर में ये माइनस 30 है, ये 10 जाकर उधर प्लस करेगा तो ये जाएगा माइनस 20। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। जैसे अभी हमारा बना था किसका? मुर्गी और बकरी वाला। अब फिर क्या बोला है? 10 वर्ष बाद उसकी आयु। अब इन्हीं की आयु में 10 वर्ष बाद, तो ये इनके में अब 10 जोड़ देंगे और फिर अगले में यानी कि सन की एज में भी 10 जोड़ देंगे, 10 इसमें भी जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सेट हैंग हो रहा है इसीलिए दिक्कतें हो रही हैं इसमें। इसको रुकिए हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, तब हम लिख के इसको बताते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? 10 हमें ऐड कर लेना है, 10 क्या करना? ऐड कर लेना, ठीक है। अब 10 इसमें जब ऐड होगा, इसमें 10 इसमें ऐड हो गया। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे? तब कहता है उसकी आयु उसके पुत्र से 2 गुनी हो जाए, मतलब अब यहाँ पे 2 गुना हो गई। तो हमारा जो नया इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पे, ये हमारा बन जाएगा इसका, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एकदम से हैंग कर रहा है। तो इसी तरीके से आप इसका इक्वेशन बना के, यहाँ से भी इक्वेशन बना के आप इसको आराम से दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि इनके पुत्र की आयु यहाँ पे पूछा हुआ है, पुत्र की वर्तमान है, तो यहाँ पे आप इसको 30 वर्ष आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से आप लोग चैनल पर बने रहें, जिससे कि सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसमें आज आपका सेट नंबर 5 था और इसी प्रकार से आपको वीडियो आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।